सल्तनत नूर में एक खूबसूरत महल था जिसके दरवाजे सोने और चांदी के साथ जुड़े हुए थे। महल की दीवारें रोशन फानूसों से जगमगा रही थीं और हर कमरे में नर्म रोशनी से एक पुरसुकून माहौल था। इसी महल में एक नन्ही सी शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी फातिमा था। फातिमा की आंखों में हमेशा तजस्सुस और खुशी का अक्स होता था। इसे हर चीज में खूबसूरती नजर आती थी, मगर सबसे ज्यादा इसे रातें पसंद थीं, खासकर वो रातें जब आसमान पर चांद और सितारे पूरी दुनिया को रोशन करते थे। महल में इस वक्त एक खास तैयारी हो रही थी। शाम ढलने के साथ ही महल के कारकुन फानूस सजाने लगे। रंग बिरंगी रोशनियों से गैलरियां रोशन हो गईं और हर कमरे में खुशबू फैल गई। आज की रात मुख्तलिफ थी क्योंकि आज शब कदर की बाबरकत रात थी। शहजादी फातिमा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी और फिजा में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसके दिल में तजस्सुस था कि ये रात इतनी खास क्यों है। इसके वालिद बादशाह ज़ैद महल के हाल में बैठे अपने मुशीरान के साथ रात की तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। बादशाह ज़ैद ने फातिमा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, आज की रात बहुत खास है। आज शब कद्र है। ये रात इबादत, दुआ और अल्लाह के कुर्बत का सबसे कीमती मौका है। आज तुम अपनी पहली मुकम्मल रात इबादत के लिए गुजारोगी। फातिमा की आंखें खुशी से चमकने लगे। वो पहली बार पूरी रात इबादत करने जा रही थी और दिल में एक अजीब सा जोश और सुकून दोनों महसूस हो रहे थे। बादशाह ने इसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मशवरा दिया कि वो नमाज, कुरान की तिलावत और दिल की दुआओं पर तवज्जो दे, क्योंकि शब कद्र में अल्लाह के करीब होना सबसे बड़ी नेमत है। फातिमा ने नर्म कदमों से अपने कमरे से बाहर कदम रखा। महल के सहन में चिराग रोशन थे और नर्म हुआ चल रही थी। इसने देखा कि महल के खादिम, मुलाजिम और उस्ताद सब इबादत में मसरूफ हैं। हर तरफ कुरान की तिलावत की आवाजें गूंज रही थीं और हर किसी के चेहरे पर सुकून और नूर झलक रहा था। शहजादी फातिमा ने एक छोटी सी जायवली पकड़ी जिसमें उसके दिल की सारी दुआएं थीं। इसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, आ अल्लाह, मेरी सल्तनत के सब लोग खुश रहें, सबके दिलों में मोहब्बत और सुकून हो और हम सब तेरे करीब रहें। रात के गुजरने के साथ नींद और इबादत की महफिल जारी रही। फातिमा ने देखना शुरू किया कि मस्जिद में लोग खामोशी से सजदे में झुके हैं, कुछ हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं और कुछ कुरान की तिलावत में मसरूफ हैं। वो सब इस बाबरकत रात में दिल से अल्लाह की कुर्बत तलाश कर रहे थे। इस दौरान फातिमा ने अपनी छोटी बहन शहजादी ज़ैनब को भी साथ बिठाया और इसे बताया कि आज की रात कितनी खास है। दोनों बहनें आरामदेह कालीन पर बैठों और दिल की दुआएं करने लगे। फातिमा ने अपनी वालिदा मलिका सलम के लिए भी दुआ की कि अल्लाह इसकी सेहत और खुशी को बरकरार रखे। रात के निस्फ हिस्से में बादशाह ज़ैद महल के सह में आए और फातिमा के साथ बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे और बेटी के साथ कुरान की तिलावत शुरू की और सबके लिए दुआ की। बादशाह ने कहा, बेटी, याद रखो, असल दौलत और खुशी अल्लाह की कुर्बत में है। ये रात हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा दिल से दुआ करनी चाहिए और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। फातिमा दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज की रात उसके दिल के लिए कितनी कीमती है। वो समझ गई कि शब कद्र सिर्फ एक रात नहीं बल्कि मोहब्बत, रहमत और उम्मीद का एक तोहफा है। रात के आखिरी पहर जब महल में खामोशी छा गई, शहजादी फातिमा ने आखिरी दुआ की, आ अल्लाह, मेरे दिल को हमेशा रोशनी से भर दे, मुझे और मेरी सल्तनत के लोगों को तेरे करीब रख। चांदनी में वो लम्हा इतना रोशन और सुकून भरा था कि फातिमा के दिल में एक खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई। इसने महसूस किया कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने से दिल वाकई सुकून और खुशी महसूस करता है। शाम के बाद जब पहली रोशनी नमूदार हुई, शहजादी फातिमा को लगा जैसे इसकी पूरी रूह रोशनी से भर गई हो। इसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। इसे याद रहा कि शब कद्र की ये रात उसकी जिंदगी की सबसे कीमती और खूबसूरत यादों में शामिल हो गई।